ये मैं अपना फर्स्ट वीडियो होगा हम अपना, जिसमें हाउ टू ट्रेड की फिल्म हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला ये होता है कि अप्रैल से अप्रैल अकाउंटिंग होता है, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हिसाब किताब अपना शेयर बाजार में यानी स्टॉक मार्केट में जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। काफ़ी जनों को ये पता होता नहीं है कि कब क्या करना चाहिए या किस तरह कैलकुलेशन करना चाहिए। सबसे पहला जो 50% लोगों को शायद ये करते नहीं है, सबसे पहला आपको 1 तारीख को आपका कैपिटल लिखना है। आपने जो भी कैपिटल आपका है, 1 लाख 2 लाख, जो भी वॉट एवर कैपिटल फॉर बिगनर्स, और जिसको जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे खास करके उनको मैं समझा रहा हूं कि आपको पहले ये लिखना है कि मैं कर क्या रहा हूं। लोगों को यही नहीं समझ आ रहा कि कर क्या रहे हैं। मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने कुछ 3-4 लाख का उनका कैपिटल होगा, उनको पता होता नहीं है। फिर उन्होंने जो ट्रेड लिया, उन्होंने ट्रेड समझो सेल का लिया और उनके बैंक अकाउंट में पैसे गए। उन्होंने 3 लाख में से समझो कुछ एक 120 का कोई शेयर उन्होंने बेचा, तो 120 के बाद उन्होंने फिर दूसरा ट्रेड लिया, उन्होंने परचेज का लिया, 140 का ट्रेड लिया, तो 140 ऐड हुआ। अब दिक्कत ये होती है कि ये जो ट्रेड जिस तरह लेते हैं तो वो एक कॉमन सेविंग अकाउंट से होता है जो बैंक कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको क्लियर रहना है, यानी आप जो ट्रेड लेते हो एक अलग अकाउंट बना दो सेविंग का। आइदर आपके ब्रोकर के पास ही बैलेंस होए जिससे आपको ये पता चले कि 1 अप्रैल से आपने शुरू किया था और कितने परसेंट रिटर्न्स आए। आपको बेसिकली एक रिटर्न्स का भी एक रेशियो नक्की कर देना चाहिए, जैसा मैंने किया हुआ है, से अराउंड 40%। वॉरेन बफेट का जो हाईएस्ट इनकम अर्नर है उसका 22% कंपाउंडिंग है। तो मैं कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 40% एग्रीगेट की बोल रहा हूँ। काफ़ी जन निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और 90% स्ट्रगल करते हैं टू मेक इवन द प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप कर क्या रहे हो, आपके पास बैलेंस क्या है, किस तरह आप ट्रेड लेंगे, आप करने कैसे वाले हो, कितना कमाने वाले हो, कितना करने वाले हो, किस तरह आप किस तरह ट्रेड लेने वाले हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या ले रहे हो क्या दे रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर किस तरह आप ट्रेड लेने वाले हो, यानी किस तरह पैसा ग्रो करने वाले हो परसेंटेज वाइज। तो आई थिंक यू ऑल आर क्लियर कि आपको अच्छा एक किताब भी आपको बनानी पड़ेगी जिसमें आप ट्रेड को मैनेज करो। यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बाकी तो आपके हिस्ट्री में होगा ही, यानी आपने क्या ट्रेड लिया क्या लिया, उसमें अमाउंट वाइज आप कैलकुलेट कर ले तो दैट इज फाइन, वो चल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये मेरा यही समझाना है ये वीडियो में कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ट्रेड किस तरह